नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मिल्किंग मेथड, जिसमें अपन कंप्लीट डिटेल यहाँ डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही अच्छी डिटेल होने वाली है। और जो डिटेल यहाँ बताने वाला हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं दूध दोहन मिल्किंग प्रोसेस क्या होती है। यदि अपन बात करना चाहें दूध दोहन से पहले, तो दूध या मैं कह दूं मिल्क क्या होता है। तो जो स्तनधारी पशु होते हैं उनकी जो मादाएं होती है उनके थनों में से अपने को एक लेक्टियल शरण प्राप्त होता है जो कि कहलाता है दूध। तो स्तनधारी फीमेल्स होते हैं, उन फीमेल्स के थनों से श्वेत रंग का जो लेक्टियल शरण प्राप्त होता है उसको कहा जाता है दूध। और ये कब प्राप्त होता है, तो जो पशु होता है उसके ब्याने के 15 दिन पहले, 15 दिन पूर्व और 5 दिन पश्चात। कि इसको कंप्लीट रूप से मैं डिफाइन करना चाहूँ तो दूध को परिभाषित कैसे करेंगे। जो स्तनधारी मादा पशु होते हैं उनके थनों से जो श्वेत रंग का लेक्टियल शरण प्राप्त होता है, और इसका समय क्या है, पशु के बहने के 15 दिन पहले और 5 दिन पश्चात, इसी को कहा जाता है दूध। जो पशु के बहने के 0 से लेके और 5 दिन के मध्य जो लेक्टियल शरण प्राप्त होता है इसको कहा जाता है ईस कोलेस्ट्रम, जो कि नवजात बछड़ों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आहार माना जाता है, क्योंकि जो कीस होता है ये नवजात बछड़ों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम करता है, जिसका अपन एक सेपरेट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो दूध के बाद में दुग्ध दोहन क्या होता है। जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है वो है दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन का मीनिंग क्या होता है, जो मादा पशु होता है उसके आयन में जो दूध बना है उस दूध को थनों के माध्यम से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है इसी को क्या कह रहे हैं, दुग्ध दोहन कहा जाता है। अर्थात कहना चाहूँ कि जो मादा पशु है उनके आयनों में जो उपस्थित दूध है उनको थनों के माध्यम से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, दुग्ध दोहन या मिल्किंग कहलाती है। दुग्ध दोहन को ही क्या कहा जाता है, सामान्यतया इसको गो दोहन भी कहा जाता है। जो दुग्ध दोहन का जो समय है वो निर्भर करेगा पशुओं के ऊपर। इसका समय माना जाता है 5 से 7 मिनट, या मैं कह दूं लेस देन 7 मिनट। ऐसा इसी कारण होता है कि यहाँ जो दूध को उतारा जाता है यानी आयन से थनों में जो दूध को लाया जाता है इसके लिए काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये क्या है, तो ऑक्सीटोसिन जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इस ग्रीक भाषा के वर्ड का मीनिंग क्या होता है,
तेजी से जन्म, तेजी से जन्म इसका सामान्य अर्थ होता है। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही कहा जाता है बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन, जन्म हार्मोन के नाम से भी इसी हार्मोन को जाना जाता है। ये जो हार्मोन है ये रिलीज किया जाता है पश्य पीयूष ग्रंथि से, पश्य पीयूष ग्रंथि से। जो हार्मोन है इसकी अर्ध आयु, क्या मैं कह दूं अर्ध काल माना गया है 2 से 3 मिनट, और इसकी जो पूरी आयु मानी गई है वो है 5 से 7 मिनट। ये जो हार्मोन है ये दूध को आयन से थनों में लाने का कार्य करता है। इसी कारण इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है इसी को ही, या दूसरी भाषा में कहूँ तो वो कहलाता है पशु पाउसाना हार्मोन। वो भी कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ ऑक्सीटोसिन की जो खोज की गई थी ये हुई थी 1911 में, और किसने की थी तो ये की थी स्कॉट के द्वारा। साइंटिस्ट ध्यान रखना है, स्कॉट के द्वारा 1911 में इसका पता लगाया गया था हार्मोन का। तो यहाँ ऑक्सीटोसिन से संबंधित आपकी जितनी भी जो डिटेल है वो कंप्लीट यहाँ अपने को याद रखनी है। इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन है इसका कार्य है जहर को गिराना, को जहर गिराने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसी को पशु पाउसाने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसी को मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। इसी को दूध उतारने वाला हार्मोन कहा जाता है। जो ये हार्मोन है इसका पता लगा था 1911 में, स्कॉट नामक जो वैज्ञानिक है उसने इसके बारे में बताया था। इसका जो कार्य है वो है बच्चों को जन्म देने में मदद करता है। ये दूसरा जहर को गिराता है, इस कारण इसको जन्म हार्मोन या जहर को गिराने वाला हार्मोन कहा जाता है। जो ऑक्सीटोसिन वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, और इसका जो सामान्य अर्थ है इसका होता है तेजी से जन्म। कहाँ से स्रावित होता है, पश्य पीयूष ग्रंथि से होता है। इसकी जो अर्ध आयु या अर्ध काल माना गया है वो 2 से 3 मिनट माना गया है, और इसका जो पूर्ण आयु या पूर्ण काल माना गया है वो 5 से 7 मिनट माना गया है। इसके बाद में इस हार्मोन की कमी होती है जिसके कारण दूध आयन से थन में नहीं आ पाता है। इसी कारण जो दूध उतरने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। तो यहाँ कंप्लीट अपने को ध्यान रखना है कि जो दूध दोहन का कार्य है ये 7 मिनट के भीतर भीतर कर लेना चाहिए। दूसरी बात करूं, जो सामान्य पशु है, जो सामान्य पशु होते हैं इनमें 2 बार दूध दोहन का कार्य किया जाता है, सुबह के 5 बजे और शाम के 5 बजे। जो पशु अधिक दूध देते हैं, अधिक दूध देने वाले पशु, अधिक दूध उत्पादक, इनमें एक दिन में 3 बार दूध दोहन का कार्य करना चाहिए। सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे दूध दोहने का कार्य करना चाहिए। जो सामान्य पशु है उसमें दिन में 2 बार दूध दोहा जाता है, और जो अधिक दूध देने वाले पशु होते हैं उनमें दिन में 3 बार दूध दोहन का कार्य किया जाता है, सुबह 4 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 4 बजे। जो पशु सामान्य दूध दे रहे हैं उनका दिन में 2 बार दूध दोया जाता है, सुबह 5 बजे और शाम के 5 बजे। इसके बाद में अपन यहाँ डिस्कस करना चाह रहे हैं जो दुग्ध दोहन की विधियां हैं वो कौन कौन सी है। दुग्ध दोहन विधियां, दुग्ध दोहन की सामान्यतः
दो प्रचलित विधियां हैं, एक है मशीन द्वारा और दूसरी है हाथों द्वारा बाय हैंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं मशीन के द्वारा दूध दोहन किस प्रकार से किया जाता है। मशीन का जो उपयोग है वो मोस्टली कहाँ किया जाता है? पश्चिमी देशों में इसका उपयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों में जो दूध उत्पादक पशु है वो पाए जाते हैं अधिक, यानी जो पशु है वहाँ के दूध देने वाले वो अधिक होते हैं, इस कारण वहाँ पश्चिमी देशों में मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जहाँ राजकीय फार्म होते हैं, राजकीय फार्म या ऐसे जो बड़े पशुपालक होते हैं, वहाँ भारत में भी क्या करते हैं? मशीन के द्वारा दूध दोहन का कार्य किया जाता है। इसका फायदा क्या है? जो समय होता है उसकी बचत होती है, यानी कम समय में अपन अधिक दूध निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो कमी है, इसका जो मुख्य दोष है वो भी अपने को ध्यान में रखना है कि इसको चलाने के लिए जो मशीन है उसका उपयोग करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। यदि इस मशीन को समय पे बंद नहीं किया जाता है तो क्या होता है, कभी कभी थनों से भी क्या होता है, जो रक्त है वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण जो दूध का रंग है वो लाल हो जाता है। इस कारण इस विधि को उपयुक्त नहीं माना गया है। दूसरा, जो हाथों के द्वारा दूध दोहन है ये इसका उपयोग किया जाता है देहात में। तो देहात में जो विधियां अपनाई जाती है वो है हाथों के द्वारा दूध दोहन किया जाता है। इसके अलावा जो सैन्य फार्म है वहाँ पे दूध दोहन का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है? हाथों के द्वारा। इसके अलावा जो छोटे पशुपालक होते हैं वो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? हाथों के द्वारा दूध दोहन का कार्य किया जाता है। हाथों के द्वारा जो दूध दोहन की विधियां हैं वो है तीन विधियां प्रचलित है। पहली विधि है अंगूठा विधि, दूसरी है चुटकी विधि और जो तीसरी विधि है वो है पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो यहाँ एक एक विधि की बात करते हैं। जो पहली विधि है उसका नाम है अंगूठा विधि। अंगूठा इसको कहा जाता है थंब मेथड। इसके अलावा इसका जो दूसरा नाम है इस विधि का, इसको कहा जाता है नकलिंग। इस विधि का दूसरा नाम है नकलिंग। जो ये विधि है, इस विधि के अंदर जो थन होता है, इस थन को कहाँ किसके बीच में रखा जाता है? मुड़ा हुआ अंगूठा और जो 4 अंगुलियां हैं उन 4 अंगुलियों के मध्य थन को रखा जाता है और जो अंगूठा होता है इसको दबाया जाता है, जिसके कारण जो थन में दूध उपस्थित होता है ये बाहर निकल जाता है। यहाँ इस विधि का जो प्रमुख दोष है वो क्या है? यदि इस विधि से लगातार दूध दोहते हैं तो थनों में क्या होता है? थनों में गांठें बन जाती है, थनों में गांठें उत्पन्न होती है। दूसरा, जो पशु होता है उस पशु को कष्ट महसूस होता है, इस कारण वो पूरा दूध नहीं उतार पाता है।
तो और कौन सी कमी है इसमें, तो संपूर्ण दूध नहीं उतरता है इस विधि में, यानी कि नहीं निकल पाता है, कुछ दूध थनों के अंदर ही बचा रह जाता है। तो वो विधि है अंगूठा विधि। इस विधि का दूसरा नाम है नकलिंग विधि। इस विधि में क्या करते हैं, प्रथम सपोज कीजिए जैसे ये थन है, तो इस थन को क्या करते हैं, जो 4 अंगुलियां हैं, इन 4 अंगुलियों और जो मुड़ा हुआ अंगूठा है ऐसे, तो इस कंडीशन में थन को रख के और जो अंगूठा होता है इसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, जिसके कारण थन में दबाव उत्पन्न होने के कारण दूध बाहर निकलता है। जब इसको बार बार दबाया जाता है तो थनों के अंदर क्या होती है, गांठें बन जाती है, और इसी गांठों से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है, उसको कहा जाता है थनैला। रोग का नाम क्या है, थनैला मास्टिटिस। रोग का नाम है वो मास्टिटिस। तो दूसरी विधि है वो है चुटकी विधि। चुटकी विधि इसको कहा जाता है स्ट्रिपिंग विधि। का दूसरा नाम है स्ट्रिपिंग विधि। कहाँ उपयोग में ली जाती है, जो छोटे थन वाले पशु होते हैं, छोटे थन वाले पशु होते हैं, उन पशुओं में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे गाय, जो गाय है उसमें दूध दोहन का कार्य किया जा रहा है चुटकी विधि से। जो थनों में शेष दूध रह जाता है उस दूध को बाहर निकालने के लिए भी, दूध को बाहर निकालने के लिए भी कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, चुटकी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो थन है उस थन को, एक तो हो गया अंगुली और दूसरा हो गया अंगूठा, दोनों के मध्य में रखकर और जो थन है इसको ऊपर और नीचे की तरफ इसको खींचते हैं, जिसके कारण जो दूध होता है वो बाहर निकलता है और वो कहलाती है चुटकी विधि। इस विधि का जो प्रमुख दोष है वो कौन सा है, क्या कमी है इस विधि में, तो इस विधि की जो मुख्य कमी वो है, इस विधि से भी पशुओं को दूध निकालने में क्या होता है, कष्ट होता है, जिसके कारण ये अच्छी विधि नहीं बन पाई है। नेक्स्ट जो तीसरी विधि है उस विधि का नाम है पूर्ण हस्त दोहन। पूर्ण हस्त दोहन इसको कहा जाता है फुल हैंड मेथड के अलावा इसको कहा जाता है फिस्टिंग के अलावा इसको कहा जाता है मुट्ठी बांधकर दूध निकालना। इसके अलावा जो ये विधि है सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। सर्वोत्तम विधि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो कौन सी है, अंगूठा विधि है। सर्वाधिक प्रचलित विधि तो कौन सी है, अंगूठा विधि है। और सर्वोत्तम विधि कौन सी है, पूर्ण हस्त दोहन, फुल हैंड मेथड, जिसका दूसरा नाम फिस्टिंग भी है, और मुट्ठी बांधकर दूध निकालना भी इसी विधि को कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं, जो थन है इस थन को क्या करते हैं, हथेली के मध्य रख के चारों अंगुलियों के बीच में रखा जाता है और अंगूठे को रखा जाता है चारों अंगुलियों के ऊपर, और इसी पोजीशन में क्या करते हैं, जो थन है उसको प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, जिसके कारण संपूर्ण थन के ऊपर क्या होता है, एक समान दाब उत्पन्न होता है। और इसी के कारण जो पशु है उसको ऐसा महसूस होता है कि जो बछड़ा है वो दूध चूस रहा है, ऐसा महसूस करके और जो पशु है वो संपूर्ण दूध को उतार देता है। और इसी कारण
इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना गया है, क्योंकि इस विधि में न तो पशु को कष्ट होता है, न थनों में जो दूध है वो रहता है। इसके अलावा जो पशु है उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है और सभी प्रकार के पशुओं में इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसलिए ये मानी गई है बेस्ट सर्वोत्तम विधि। इसके बाद अपन बात करते हैं दूध उतारना, मिल्क लेट डाउन। तो इसके लिए मैंने बताया था कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पावसाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो पशु का पावसाना, पशुओं का पावसाना यानी पावसाने वाला हार्मोन, वो भी कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पशुओं का पावसाना क्या होता है, जो संपूर्ण दूध दोहन की प्रक्रिया है ये दो क्रियाओं का एक कॉम्बिनेशन है। एक हार्मोनिक क्रियाएं काम कर रही है और दूसरा जो तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं हैं वो भी इस क्रिया में मदद कर रही है। पावसाना एक प्रक्रिया है। पावसाने वाली प्रक्रिया कब होती है, पूर्व दुग्ध दोहन की अवस्था है वो कहलाती है पावसाना। इसको यदि और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जब पशु को दुग्धशाला में ले जाया जाता है या पशु को जो दुग्धशाला में ले जाके और चारा दाना डाल रहे हैं या जो पशु है उसको सहला रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, या मशीनों की आवाज़ आ रही है, या जो बछड़ा है वो थनों के माध्यम से दूध पी रहा है। तो जब ये ऐसी एक्टिविटी होती है, घटनाएं होती है, तो जो पशु है जो उसका अयन है उसके माध्यम से वहाँ जो मेरु रज्जु होता है उसके माध्यम से जो मस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस है, वहाँ एक सूचना पहुँचती है और इस सूचना के ऊपर प्रतिक्रिया होने के कारण जो पश्य पीयूष ग्रंथि है, ये पश्य पीयूष ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, रक्त में मिलके और अयन के पास पहुंचता है और अयन के माध्यम में, अयन में जो दूध उपस्थित होता है उसको थनों में भेजने का काम करता है। जब ऐसी घटनाएं होती है तो ये जो हार्मोन है ज़्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो दूध है वो जल्दी उतरता है। तो यहाँ विशेष चीज ध्यान रखना, जो हार्मोन है उसका नाम हो गया ऑक्सीटोसिन। यदि एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, और जो ये हार्मोन है ये ऑक्सीटोसिन के विपरीत कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है, उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। इसी को फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट फ्लाइट हार्मोन वो है एड्रेनलिन हार्मोन। जो डर का हार्मोन है वो भी कौन सा है, वो है एड्रेनलिन हार्मोन। और ये क्या करता है, जो दूध है इस दूध को कहाँ, थनों में जो दूध था इसको वापस कहाँ भेज देता है, अयन के अंदर। तो यही जो प्रक्रिया है वो कहलाती है दूध को चढ़ाना। तो इसमें जिम्मेदार हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, इस हार्मोन को कहा जाता है दुग्ध स्राव हार्मोन, या मैं कह दूं मिल्क सेक्रेशन
हार्मोन ये क्या करता है, दूध को स्रावित करता है, दूध को स्रावित करना यानी कि रिलीज करना, रिलीज करना, वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। कई सारे जो पशुपालक होते हैं वो इसके टीके या इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे कि दूध अधिक मात्रा में स्रावित हो सके। तो ऐसा करना पशुओं के लिए घातक साबित होता है, इसलिए इनके टीके नहीं लगाने चाहिए। इसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की बात करना चाहूँगा जो दूध से जुड़े हुए हैं। जैसे दूध, जो दूध का रंग होता है वो होता है सफेद रंग। सफेद रंग किसके कारण हो रहा है, इसका कारण है केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन, इसीलिए जो केसीन प्रोटीन है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिल्क प्रोटीन। को कहा जाता है मिल्क प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन। दूध में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। इन तीनों में से 80% जो हिस्सा है वो होता है केसिन प्रोटीन का। इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। कभी कभी देखा होगा दूध का रंग हल्का पीला होता है और ऐसा होता है सामान्यतः गाय के दूध में। और इसका क्या कारण है, तो जो कैरोटीन होता है की अधिकता के कारण, कैरोटीन की अधिकता के कारण, जो कैरोटीन है वो कैरोटीनॉइड्स जो वर्णक है उसी का एक उदाहरण है कैरोटीन, जो होता है हल्का पीला रंग या कह दूं मैं नारंगी रंग का। जो दूध होता है उसका स्वाद कैसा होता है, स्वाद की बात करें तो स्वाद मीठा होता है। मीठा किसके कारण हो रहा है, तो वो होता है लैक्टोज के कारण। लैक्टोज, लैक्टोज को कहा जाता है दुग्धम। और जो लैक्टोज है वो है एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी यदि बात करना चाहूँ तो ये होता है एक डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड यानी कि 2 शर्कराओं के संयोग से बना हुआ होता है लैक्टोज। तो मीठापन जो दूध में होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। जो सर्वाधिक मीठा दूध होता है वो किसका होता है, जो साहीवाल नस्ल है गाय की, उस साहीवाल नस्ल का जो दूध होता है वो सर्वाधिक मीठा होता है। इसके अलावा यदि भारत की बात करूं मैं तो भारत का जो दूध उत्पादन है उसमें विश्व में पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में। भारत की बात करूं तो भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो है प्रथम स्थान पर। जो राजस्थान है वो है दूसरे स्थान पर, दूसरे नंबर पे। और राजस्थान की बात करूं तो जो जयपुर जिला है वो है प्रथम स्थान पर, प्रथम पोजीशन पर। तो विश्व में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन होता है वो होता है भारत में। भारत के अंदर सर्वाधिक जो दूध उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश में। राजस्थान का नंबर आता है दूसरा स्थान। और राजस्थान की बात करें तो जयपुर जिला है ये सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है।
दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति चलाई गई थी उस क्रांति का नाम है श्वेत या सफेद क्रांति। श्वेत या सफेद क्रांति जिसको कहा गया है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन जो ये क्रांति थी ये प्रारंभ की गई थी 1970 के अंदर। इसका जो जनक माना जाता है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जनक माने जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो वर्गीस कुरियन है, इनको माना जाता है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। जो इनका जन्म है वो हुआ है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। और जो नेशनल मिल्क डे है ये घोषित हुआ है ICR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है वो पास किया है और आज 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। और यदि पूछा जाता है कि वर्ल्ड मिल्क डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 1 जून को। और ये पारित हुआ है किसके द्वारा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन के द्वारा। तो 2 डेट यहाँ ध्यान रखनी है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। जो श्वेत क्रांति है इसी का एक और नाम प्रचलित है, वो है ऑपरेशन फ्लड। इसी का प्रचलित जो वर्ड है वो है ऑपरेशन फ्लड, जो कि 3 चरणों में कंप्लीट हुआ है। ये विशेष ध्यान रखना है, 3 चरणों में कंप्लीट हुआ है। श्वेत क्रांति की बात होने के बाद में मैं बताना चाहूँगा कि जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक पशु है, दुग्ध उत्पादक पशु, उनमें सबसे जो ज़्यादा योगदान है वो है भैंस का। पहले बात करते हैं भैंस की। तो भैंस में दूध देने वाला जो पशु नस्ल है वो कौन सा है? तो वो है मुर्रा नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक। कहाँ की नस्ल है? ये है हरियाणा की नस्ल है, जो कि पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दूसरी बात करूँ मैं, वो उसमें आता है गाय। दूसरे नंबर पे जो दूध उत्पादन का योगदान है वो रहता है गाय का। गाय में यदि बात करूँ मैं, होलिस्टीन फ्रीजियन, ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, दूध उत्पादक नस्ल के रूप में जानी जाती है। कहाँ की नस्ल है? ये है हॉलैंड की। और फिलहाल जो हॉलैंड है उसको कहा जाता है नीदरलैंड। तो हॉलैंड या नीदरलैंड सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन। एक और नस्ल की बात करता हूं मैं जिसका नाम है साहीवाल। ये जो साहीवाल नस्ल है ये भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भारत में दूध के लिए कौन सी नस्ल
सर्वोत्तम मानी जाती है वो है साहिवाल। और जो इसका मूल स्थान है वो माना गया है मोंटगोमरी पाकिस्तान। और सबसे मीठा दूध भी किसी का बताया था मैंने, साहिवाल नस्ल का। इस नस्ल का जो रंग होता है वो लाल होता है और जो इसकी त्वचा होती है वो ढीली होती है। इसी कारण इस नस्ल को लोला नाम से भी जाना जाता है इसी नस्ल को। यदि तीसरी जो नस्ल है उसकी बात करूं मैं तो एक नस्ल है जिसका नाम है राठी। जो राठी नस्ल है ये राजस्थान में दूध देने के लिए जानी जाती है और ये जो नस्ल है ये पाई जाती है शेखावाटी जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। यदि इसके बाद बात करूँ मैं तो जो बकरी है उसकी एक नस्ल प्रचलित है जिसका नाम है सानेन। सानेन सानेन जो नस्ल है ये है दूध की रानी। इसको किस नाम से जाना जाता है? दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। मिल्क ऑफ क्वीन के नाम से जाना जाता है। और ये एक श्वेत रंग की नस्ल है, श्वेत रंग की नस्ल। इसके अलावा जो इसका मूल स्थान माना गया है वो कौन सा है? वो है स्विट्जरलैंड का मूल स्थान माना गया है। कहाँ की नस्ल है? स्विट्जरलैंड की। तो इसको कहा जाता है दूध की रानी। तो यहाँ अपन बात कर रहे थे दूध उत्पादन, उससे संबंधित जो शब्द है या मैं कहूँ जो दूध दोहन के तरीके थे उनके साथ साथ कौन से हार्मोन उसमें इन्वॉल्व है और दूध से संबंधित जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी रिलेटेड है। तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखने के बाद यदि आपको कुछ नई जानकारी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी इस क्लासेज का आनंद उठा सके। धन्यवाद।